प्यारे सज्जनों, इस संसार के कल्याण के लिए संत महापुरुष और ईश्वर के भक्त सदैव लगे रहते हैं। परमात्मा सिर्फ उनको प्रेरित करता, वो कुछ नहीं करता। वो कभी मूर्ख को ज्ञानी बनाता है तो कभी ज्ञानी को मूर्ख बनाता है। संत महापुरुष ही जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पे आते हैं। कहा भी गया है, भक्तन ते सब होत है, भगवन ते कछु नाहि, मूर्ख को ज्ञानी करे, ज्ञानी मूर्ख माए। इस दोहे से ऐसा लगता है किसी नास्तिक ने भगवान और संतों के बीच में खाई पैदा कर दी। लेकिन इस दोहे का बहुत ही सुंदर अर्थ है। सबसे पहले हम परम संत श्री कबीर साहब जी का एक दोहा देख लेते हैं। साहब से सब होत है, बंदे से कछु नाहि, राई से पर्वत करे, पर्वत राही माए। दोनों में पूरा विरोधाभास है। अब ये कहना कठिन है कि दोनों में ज्ञानी कौन ज्यादा, दोनों में ज्यादा ज्ञानी कौन है, कबीर साहब जी या वो दूसरा जिसने पहले वाला दोहा लिखा। प्यारे सज्जनों, इस सृष्टि के मालिक ईश्वर हैं। वो निर्गुण निराकार हैं, सारे संसार को चलाते हैं, लेकिन लोगों का भला वो नहीं करते। वो केवल कर्मों के सिद्धांत के अनुसार सबको फल देते हैं। एक संत और फरमाते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं करता, सब उसके भक्त ही करते हैं। प्यारे सज्जनों, ये तो हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि जी पहले जंगलों में लूट मार किया करते थे, लेकिन जब साधु संत महापुरुषों के चक्कर में पड़े तो उनको उन्होंने डाकू से महर्षि बना दिया, यानी मूर्ख को ज्ञानी बना दिया। अब बात आती है कि ज्ञानी को मूर्ख बनाने की। कबीर साहब के शिष्य धर्मदास जी बहुत विद्वान थे। रोज विधि विधान से भगवान की पूजा करते, उनका भोग लगाते, मंत्रों का उच्चारण करते, सारा दिन ही पूजा पाठ में लगे रहते। दान पुण्य हवन आदि उनकी दिनचर्या थी। पैसा इतना था कि कोई था नहीं, कुल मिलाकर के धन और विद्वता दोनों थी। एक दिन कबीर साहब ने उन्हें ठोकर मार दी। वो ऐसी लगी कि धर्मदास जी कबीर साहब से मिलने के लिए सारी दौलत खर्च कर दी, पर कबीर न मिले। अंत में उन्होंने नदी में छलांग लगाने की तैयारी की तो कबीर साहब आ गए। बाद में उन्हें अपना शिष्य व अपना उत्तराधिकारी बनाया, यानी एक ज्ञानी को संत ने मूर्ख बना दिया। बनारस में एक नौजवान को अपने ज्ञान का घमंड हो गया था। वो अपने आप को सर्वजीत कहने लगा था। लोगों ने उसे शास्त्रार्थ के लिए कबीर साहब के पास भेजा। कबीर ने बिना शास्त्रार्थ किए उसे उसी की बातों में उलझा दिया। उसने हार मान ली और बाद में वो परम संत कबीर साहब जी का शिष्य बन गया। महाराज संत कृपाल साहब जी कहते हैं कि जो लोग अकल के पहलवान होते हैं वो बहुत तर्क वितर्क करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर उन्हें लगाने के लिए पहले उनकी अकल खराब करनी पड़ती। परम संत श्री कबीर साहब ने भी कहा है कि 3 लोक 9 खंड में गुर से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। संत महात्मा पुजारी विद्वान धर्म प्रचारक आदि के लिए तो प्रभु तत्ववेत्ता बनना चाहते हैं। उनके रहन सहन जीवन यापन के लिए बड़ा स्पष्ट नियम बनाया। ये नियम पूरे संसार के लिए है। संत महात्मा पुजारी धर्म प्रचारक
जो प्रभु को जानना चाहते हैं उनके रहन सहन और जीवन यापन के लिए बड़े स्पष्ट नियम बने हैं, और ये नियम पूरे संसार के लोगों के लिए, जैसे कि संत महापुरुष और भक्तों को सादगी का जीवन व्यतीत करना चाहिए, उन्हें अपने लिए धन एकत्र नहीं करना चाहिए, अपनी आवश्यकताएं न्यूनतम रखनी चाहिए, लाठी डंडा या धर्म का ध्वज लेकर नहीं चलना चाहिए, अपने को उच्च अलंकारों से कभी अलंकृत न करें, दूसरों से अपने आप को ऊंचा न समझें, अपने जीवन यापन के लिए परिश्रम करके धन कमाएं, दान के द्वारा दिए गए धन से अपना खर्च न चलाएं, परमेश्वर पर आश्रित होकर के रहें, उसके सिवाय कोई दूसरा आश्रय न बनाएं, किसी से भी बदले की भावना न रखें। लेकिन अफसोस संसार के किसी भी देश में, किसी भी संप्रदाय में इनका पालन नहीं हो रहा। फिर चाहे वो हिंदुस्तान का कोई संत महापुरुष हो या फिर यूरोप का कोई ईसाई या धर्म प्रचारक हो। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीरा वे नर अंध है जो गुरु को कहते और हर रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो लोग गुरु और परमात्मा में अंतर करते हैं वे लोग अंधे के समान हैं, क्योंकि परमात्मा और गुरु तो एक ही है, और बल्कि गुरु परमात्मा से भी बड़ा होता है। आगे कहते हैं कि यदि परमात्मा रूठ जाए तो गुरु बचा सकता है, लेकिन गुरु रूठने पर उसे कोई भी बचाने वाला नहीं। लेकिन लोगों की मानसिक स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। मान लो घर का कोई बेटा कहीं बाहर चला गया है, देर रात तक वापस नहीं आया, तो हम तड़प जाते हैं। लेकिन क्या कभी परमात्मा के लिए हमारे अंदर ऐसी तड़प पैदा होती है? नहीं होती। तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा तुम मेरे माता पिता भाई बंधु और सखा हो? ऐसा कहना तो आसान होता है, लेकिन करना बहुत कठिन होता। बिना तड़प के परमात्मा कभी कुछ नहीं सुनता, और भक्ति बिना तड़प के सदैव ही निष्फल रहती। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि शांति तुम्हारे अंदर है, तुम बाहर मत भटको। उनका मतलब यही था कि अंतर्मुख साधना में लग जाओ, क्योंकि परमात्मा को हम अंतर्मुख होकर के ही जान पा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को हम अंतर्मुख साधना के द्वारा ही जान सकते हैं। प्यारे सज्जनों, परमात्मा के नाम का लोग सैकड़ों बार जाप करते हैं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे भोजन सामने रखा हो और व्यक्ति केवल भोजन करता रहे, उसे खाए नहीं, तो भूख कैसे जाएगी? उसे भूख मिटाने के लिए तो भोजन खाना ही पड़ेगा। इसी तरह जो नाम का सिमरन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके अंदर जब तक परमात्मा से मिलने की तड़प नहीं होगी, तब तक परमात्मा उन्हें कैसे मिलेगा? परमात्मा की तुलना माँ से की जा सकती है। जैसे बच्चे के लिए माँ उसके प्राण होती है, दुख को हरने वाली होती है, सुख देने वाली होती है, अलौकिक गुण वाली होती है। इसी तरह से ईश्वर भी उनके भक्तों के लिए होता है, लेकिन तब जब ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होगा, ईश्वर को पाने के लिए तड़प होगी, तभी वो परमात्मा हमें मिल सकता है।